हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विन एकेडमी बिलासपुर और मैं हूं आपका रीजनिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के कुछ क्वेश्चन जिसके कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस क्लास में क्लियर कर चुके थे। और आज उन क्वेश्चन का जो है दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, आज उन क्वेश्चन का हम टाइप 1 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जो कि आपके डिस्प्ले पे साइड पे या फिर नीचे पे भी शो हो रहा होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, शब्द आंसर में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है, जो हमारे पास शब्द क्या दिया हुआ है, हमारे पास शब्द दिया है आंसर ANSWER। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया, हमारे पास जो शब्द आंसर है उसमें ऐसे अक्षर के युग्म कितने हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको इसमें बार बार ABCD यूज़ करना है तो आप उसको उस तरीके से ही बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसमें अपना टाइम बचाएं और आप क्या कीजिए कि आप इसमें डायरेक्ट कीजिए कि यहाँ पर हम इसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट पहले नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इन्हें नंबर पे कन्वर्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, A का हो जाएगा 1, N का हो जाएगा 14, S का हो जाएगा 19, W का हो जाएगा, W का होता है UV 22, W का होता है 23, ठीक है, E का होता है 5 और R का होता है 18। अब देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन दोनों मतलब ये जो अल्फ़ाबेट है उनके बीच जैसे कि क्या बोल सकते हैं, एग्जांपल यहाँ पे देखिए A और E, ये दोनों के बीच में बकायदा 3 अल्फ़ाबेट का गैप है दोस्तों। ठीक है, देखिए 1 2 3, हाँ 1 2 3 4 5। तो देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, ये एक सीक्वेंस में आ गया। तो इसमें पहला युग्म कौन हो गया, 1 से 5, ये हमारे पास पहला युग्म हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए हमारे पास दूसरा युग्म क्या बन रहा है, दूसरा युग्म यहाँ पे क्या बन रहा है 14, 14 के बाद यहाँ 15 16 17 18। तो देखिए तो हमारे पास दूसरा युग्म क्या बन गया, 18 वाला बन गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें बताना रहता है कि इसमें ऐसे कितने युग्म होते हैं। तो पहला युग्म हो गया ये, दूसरा युग्म हो गया ये, और देखिए यहाँ कहीं पे तीसरा युग्म भी बन रहा है क्या दोस्तों, देखिए 19 19 नहीं, 23 के साथ नहीं बन रहा है, और आपस में और कुछ भी नहीं बन रहा है, और 18 18 से 23 जाने पर भी ज़्यादा का गैप होना चाहिए, 5 का गैप होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 1 का गैप है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर और कोई युग्म नहीं बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ कितने युग्म बने दोस्तों, 2। तो 2 युग्म बने और हमारा ऐसे में आंसर क्या होगा दोस्तों, ऐसे में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे अगले क्वेश्चन में बोलता है शब्द डिलीशियस में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें गैप बताना है। अब हमारा अगला वर्ड क्या है दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है डाइल्यूशन, DELUSION। ठीक है दोस्तों, अब हमें बताने कि इनके बीच में कितने इनका ही पेयर बना हुआ रहता है दोस्तों। तो ठीक है, उन्हें हम कैसे बताएंगे दोस्तों, तो उन्हें हम कुछ फिर हम क्या करेंगे, अब हम फिर से अगेन इसे कन्वर्ट कर देंगे हमारे नंबर्स में। नंबर्स में कन्वर्ट करने पर क्या मिलेगा, D का होता है 4, E का होता है 5। ठीक है दोस्तों, L का क्या होता है दोस्तों, L का होता है 12, U का होता है 21, S का होता है 19 और ये I है। ठीक है दोस्तों, Z नहीं I है। तो I का क्या होता है दोस्तों, I का होता है 9 और O का क्या होता है 15 और N का क्या होता है दोस्तों, N का होता है 14। तो देखिए दोस्तों, हमें बताना है कि बाएं और दाएं दोनों तरफ जाने पर कितने युग्म बनते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं देखना दोस्तों, हमें उनके एक आगे तरफ की संख्या भी देखना है, पेयर बन रहे हैं कि नहीं, पीछे तरफ में भी देखना है कि पेयर बन रहे हैं कि नहीं, ये देखना है दोस्तों। किसके अकॉर्डिंगली, अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंगली बताना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर कितने कितने पेयर मिल रहे हैं, पहले देखिए, पहले यहाँ पे ये एक पेयर मिल गया 1 और 5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा दूसरा पेयर क्या हो गया 14 और 15। ठीक है, अब और कितने पेयर बन रहे हैं दोस्तों वो बताना है। तो देखिए 5 के बाद
6 7 8 9। तो देखिए 5 से 9 का एक पेयर बन गया। और देखिए दोस्तों 4 और 5 का पेयर है, 5 और 9 का पेयर है, तो यहाँ पे एक और पेयर क्या बन जाएगा दोस्तों, 5 4 और 9 का भी एक पेयर बन जाएगा, 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि और कहीं पे कुछ पेयर बन रहेगा दोस्तों, इनके अलावा और कहीं पे कुछ पेयर 16 17 नहीं, और कोई पेयर नहीं बन रहा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने पेयर या फिर कितने युग्म बन गए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बन गया 1, यहाँ पे बन गया 2, यहाँ पे हो गया 3 और ये हो गया हमारा चौथा। तो ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास कितने युग्म बन गए, हमारे पास यहाँ पे 4 युग्म बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, चूँकि लेकिन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, 4 का ऑप्शन नहीं है, तो हम इसमें किस में टिक करेंगे दोस्तों, अब हम टिक करेंगे 3 से अधिक वाले ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों, 3+ वाला क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, 3+ वाला, 3 से अधिक वाला जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ठीक है, ओके। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, शब्द इंग्लिश में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षरों का अंतर है। अब हमारा अगला वर्ड क्या हो गया दोस्तों, हमारा अगला वर्ड हो गया है दोस्तों इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम सॉल्व करने के लिए, इसे हम सॉल्व करने के दोबारा इसको फिर से डिकोड कर देंगे नंबर्स के फॉर्म में। डिकोड करने पर अब आपको याद हो गया होगा, ई का क्या होता है दोस्तों, ई का होता है 5, एन का होता है 14 और जी का होता है 7। देखिए G7 का आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, एल का क्या होता है 12। ठीक है, आई का क्या होता है 9, एस का क्या होता है दोस्तों, एस का होता है 19 और एच का होता है 8। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखिए हमारे यहाँ पर पूछा है कि कौन कौन से लाइन वाइज हैं, इनके गैप में कैसे कैसे हैं वो बताना है दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए पहले 5 6 7। ठीक है, एक पेयर बन गया। उसके बाद 7 8 9, यहाँ पे दूसरा पेयर बन गया। ठीक है दोस्तों, और 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर एक और तीसरा पेयर बन गया। ठीक है दोस्तों, ओके। ठीक है, अब इसके बाद और कुछ बच रहेगा दोस्तों 19 12 के बीच में, नहीं दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे 14 15 16 17 18 नहीं है दोस्तों, 3 है, तो 14 से 19 भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों। और वैसे ही 8 को देखते हैं, 8 किसी से जुड़ पा रहा है, तो देखिए यहाँ पे 8 के बाद 9 10 11 नहीं दोस्तों, ये भी नहीं जुड़ पा रहा है। 8 हमारे 12 से नहीं जुड़ पा रहा है क्योंकि बीच में सिर्फ 2 ही संख्या है। ठीक है, और 8 उसी तरीके से क्या 14 से जुड़ पा रहा है दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 के बाद 9 10 11 12 13 नहीं दोस्तों, उससे भी नहीं जुड़ पा रहा है क्योंकि 8 के बाद 14 के पहुँचने के लिए बीच में उसके पास 5 अंक होने चाहिए, यहाँ पे 4 अंक है, तो वो भी आपस में नहीं जुड़ पाएगा। अब हमारे पास और क्या बच रहा है दोस्तों जो आपस में कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अपोजिट से जब आ रहे हैं तो 12 को देखिए, 12 13 14, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक और पेयर बन गया 12 और 14 का। ठीक है, इसके बाद हमें और कोई पेयर यहाँ पे नहीं दिख रहा दोस्तों। तो अब हम गिनते हैं कि हमारे पास कितने युग्म तैयार होगा और कितने पेयर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पे बना था हमारा पहला, यहाँ बना दूसरा, यहाँ बना तीसरा और यहाँ पे बन गया हमारा चौथा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास 4 युग्म तैयार हो गए। अब देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन में 4 युग्मों का ऑप्शन है कि नहीं। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में हमारे पास 4 का ऑप्शन है। तो फिर अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 4। 4 क्या हो गया दोस्तों, 4 ऐसे युग्म हैं जो इंग्लिश वर्ड लिखने पर उनके जोड़े पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ठीक है, ओके। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला वर्ड क्या है दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला वर्ड कुछ इस तरीके से है, जो कि आपके डिस्प्ले की साइड में शो हो रहा होगा। तो अगला वर्ड है शब्द स्ट्रीमिंग में ऐसे कितने अक्षर हैं जो कि उतने ही अक्षर है जितने भी वर्णमाला के भी जितने अक्षर हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला वर्ड क्या हो गया दोस्तों, हमारा अगला वर्ड हो गया स्ट्रीमिंग।
ठीक है दोस्तों। तो हमारा अगला वर्ड क्या है दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है दोस्तों स्ट्रीमिंग। ठीक है, अब हमें क्या बताना है दोस्तों, अब हमें बताना है कि स्ट्रीमिंग वर्ड में हमें कितने ऐसे युग्म है वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा से नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने पर मिलेगा एस का क्या होता है, एस का होता है 19, टी का होता है 20, आर का क्या होता है दोस्तों, आर का होता है 18, ई का क्या होता है 5, ए का क्या होता है 1, एम का होता है 13, आई का होता है 9, एन का क्या होता है 14 और जी का क्या होता है दोस्तों, जी का होता है 7। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से नंबर मिल चुके हैं। अब हमें उन नंबर को बताना है कि इनके बीच कितने कितने अंकों का पेयर बन रहा है, कितने कितने अंकों का युग्म बन रहा है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में सेम एज इट इज है। तो ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पहला पेयर कौन सा बन रहा है, पहला युग्म कौन सा दोस्तों, पहला युग्म देखिए यहाँ पे हमें शुरू में मिल जा रहा है 19, 19 के बाद आता है 20। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों हमारा पहला युग्म। उसके बाद देखते हैं अगले युग्म के बारे में। तो अगला देखते हैं 19, 19 के बाद और कुछ पड़ रहा है दोस्तों, नहीं 19 के बाद 19 के आगे का तो कुछ नहीं है और 19 के पीछे भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो हो गया दोस्तों 20, 20 के बाद 19, 20 और 19 का पेयर बन रहा है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर से कोई 20 से जुड़ रहा है दोस्तों। तो 20 से जुड़ने के लिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 14 और 20 आपस में पेयर बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उनके बीच में 5 अंक हैं और 6वें नंबर पे 20 है। ठीक है, तो ये 20 और 14 आपस में पेयर बना रहे हैं दोस्तों। तो ये एक हो गया, हमारा एक और युग्म तैयार है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला और कौन सा युग्म बन रहा है। तो हमारा अगला और कौन सा युग्म हो रहा है दोस्तों, हमारा अगला युग्म है 18। 18 को रिवर्स करेंगे तो फिर 19 के पास भी नहीं जा रहा दोस्तों, 18 को आगे ही भेज रहे हैं तो वो भी कहीं पे नहीं जा रहा है। 18 18 ना 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 ओके, 18 किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा दोस्तों। अब देखते हैं 5 किसी के साथ पेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा है दोस्तों। तो ठीक है, 5 किसी के साथ पेयर बना सकता है, 5 पीछे जाने पर तो किसी के साथ पेयर नहीं बना सकता। आगे बढ़ने पर 6, 7 नहीं दोस्तों, 8 नहीं है, एक नंबर मिसिंग है, 9 के साथ भी पेयर नहीं बनाएगा और 7 के साथ बनाने के लिए वो काफ़ी दूर पे है। तो 5 भी किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं 1 किसी के साथ पेयर बना रहा है, नहीं दोस्तों, 1 किसी के साथ भी पेयर नहीं बना रहा है, सारे नंबर काफ़ी दूर दूर के हैं। अब देखते हैं 13 किसी के साथ पेयर बना रहा है दोस्तों। तो 13 बनाता 14 के लिए, लेकिन बीच में 9 आ गया है तो उसके साथ एक पेयर नहीं बन पाएगा दोस्तों। और इधर अपोजिट जाने पर देखते हैं 13 के बाद 14, 15, 16 नहीं दोस्तों, इधर आगे भी वो किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा तो 13 भी किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है। अब आती है दोस्तों 9 की पारी, 9 के साथ पेयर बनाते हैं दोस्तों। देखिए, और 9 को यदि हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो 9, 18 और 20 और 19 के साथ पेयर बना सकता था, लेकिन अभी उनके बीच में उतना का ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इस वजह से वो उनके साथ पेयर नहीं बना पाएगा। 9 जो है वो हमारे 7 के साथ ही पेयर बनाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या 18 और 14 के बीच में पेयर बन रहा है क्या दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं। 18 और 14 के बीच पेयर बनाने के लिए क्या क्या लगता है, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे वो पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने युग्म मिल गए दोस्तों, यहाँ पास हमें कितने युग्म मिल गए हैं, ये देखिए काउंट करते हैं 1, यहाँ पे हो गया 2 और ये हो गया हमारा लास्ट युग्म हो गया दोस्तों, क्या हो गया 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3 क्या है दोस्तों, 3 जो हमारा जो युग्म आया था वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ओके। तो फिर चलो अब हम हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसे आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर इस तरीके से हमारा टाइप 1 का सारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो ठीक है, अब हमारा अगला वर्ड जो है दोस्तों, वो अगला वर्ड क्या है, नेटवर्क है। ठीक है, हमें नेटवर्क में पूछा गया है कि कितने युग्म इसमें आपस में जोड़े बना रहे हैं वो बताने हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि डिस्प्ले पे साइड में शो हो रहा होगा। ठीक है, ओके दोस्तों। तो हमारा अगला वर्ड क्या है दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला वर्ड नेटवर्क है। अब हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे नंबर्स के फॉर्म में। नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एन का हो जाएगा 14, ई का हो जाएगा 5 और ये हमारा टी है, टी का हो जाएगा 20। डब्लू क्या होता है दोस्तों, डब्लू होता है हमारा 23। ठीक है, ओ क्या होता है, ओ होता है हमारा 15, आर क्या होता है 18 और के क्या होता है दोस्तों, किंग्स 11, जो कि आईपीएल चल रहा था आपको अभी से याद कर सकते हैं, के फॉर किंग्स 11, के से 11 होता है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हम देखते हैं इनके बीच में कितने कितने का पेयर बन रहा है या पेयर नहीं बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे
देखते हैं कि यहाँ पे पेयर जो है 14 किसके साथ पेयर बना सकता है। 14 जो है आगे 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है दोस्तों। बीच में क्या हो गया 4 होगा, लेकिन 18 क्या हमारा 19वें नंबर पे है, तो 14 किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आती है 5 की पारी। 5 के साथ पेयर बना रहा है, तो 5 को देखिए हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो 5 भी किसी के साथ पेयर नहीं बढ़ा रहे, 5 को जब हम कम करते जाएंगे 5, 4, 3, 2, 1, तो ठीक है दोस्तों हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 5 और 1 का पेयर बनते हुए मिल गया दोस्तों। ठीक है, ओके। अब उसके बाद चलिए देखिए दोस्तों 5 को पीछे की ओर लेके जाएंगे तो 5 के साथ पेयर बनाएगा नहीं। अब हम देखते हैं 20 को। 20 को हम आगे की ओर लेके जाते हैं। 20 के साथ पेयर बना सकता था, 23 के साथ बना सकता था, लेकिन बराबर गैप है नहीं, तो 23 के साथ तो पेयर बनाएगा नहीं दोस्तों। ठीक है, और 18 के बाद यहाँ पर 18, 19, 20 यदि रहता दोस्तों तो यहाँ पे आना पड़ता। यहाँ पे 2 का वेरिएशन है, तो 20 भी हमारा वहाँ पे पेयर नहीं बनाएगा 18 के साथ, तो 20 भी हो गया कैंसल आउट। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास आ रहा है 23 को देखते हैं दोस्तों वो किसी के साथ पेयर बना सकता है कि नहीं बना सकता है। 23 भी किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है दोस्तों, ना ही आगे जाने पर, ना ही पीछे हो गए कम होने पर। ठीक है दोस्तों, इधर का 15 भी किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है दोस्तों। अब उसके बाद हमारे पास बच जाता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये जो है वह 1 नहीं है, वो है दोस्तों, वो हमारा क्या है, वो हमारा 18 है। और इस प्रकार से यदि हम देखा जाए तो दोस्तों हमें इसमें एक भी पेयर नहीं मिलेगा जो उसके सीक्वेंशली एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पास क्या है दोस्तों, यहाँ पास नो पेयर, यहाँ पर एक भी पेयर जनरेट नहीं हो रहा है दोस्तों। तो फिर यहाँ पर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर का आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, या फिर ऑप्शन ए जो कि हमारे बुक में जैसे कि लिखा हुआ है। तो यहाँ पर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यही क्या है दोस्तों हमारा आंसर है, कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे वर्ड आपस में एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर पर है और कोई भी ऐसा युग्म नहीं बना रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसी के साथ देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभार हमें रहता है कि युग्म रहता है, लेकिन देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि इसमें युग्म था ही नहीं। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन से हमारा फेस करना पड़ सकता है दोस्तों, तो हमें सभी टाइप के क्वेश्चन की तैयारी करनी है। और इस तरीके से हमारा आज का छोटा सा क्वेश्चन आंसर राउंड कंप्लीट हो गया दोस्तों, जिसमें हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के टाइप 1 के क्वेश्चन किए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हमारे साथ इधर बने रहिए। अगले सेशन में मैं आपके लिए और भी मज़ेदार क्वेश्चन लाते रहूँगा, और हमारे साथ इस तरफ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, एंड अगेन आई एम फ्रॉम नीलेश कुमार पंसारी, विन अकेडमी बिलासपुर। थैंक यू।